भारी पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। उस कैरेक्टर को अगर आप देखोगे तो छोटी छोटी कॉमेंट्स यहाँ पर मोहनलाल जी ने दी है। कैरेक्टर के अंदर हारने का एक डर है, कैरेक्टर के अंदर गुस्सा है, हर एक चीज को जो है जिस तरीके से इस पूरे मुकदमे के दौरान वो एक एक मोमेंट पे यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं, वो सही में काफी कमाल का था। कहानी में जिस तरीके से मोहनलाल जी का कैरेक्टर अपना कॉन्फिडेंस वापस पाता है अनुस्वरा के कैरेक्टर को देखने के बाद, क्योंकि वो अपना कॉन्फिडेंस हार चुका होता है, पर अनुस्वरा को देखने के बाद उसे वो कॉन्फिडेंस मिलता है। उसे ये महसूस होता है कि जिंदगी में लड़ना कितना इंपॉर्टेंट है और सच्चाई के लिए लड़ना कितना इंपॉर्टेंट है। और फिल्म में जिस तरीके से एक छोटे से मोमेंट के द्वारा ही चीजों को बहुत ही कमाल तरीके से इमोशनली कनेक्ट किया गया है, वो भी बहुत ही कमाल का था, जो कि फिल्म खत्म होते होते कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ही सही बट इमोशनल डेफिनेटली कर जाएगा। और कहा जाए तो ये फिल्म डेफिनेटली एक अच्छी वॉचेबल कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है। अगर आप कुछ की एक्सपेक्टेशंस ना रखते हो या फिर फिल्म को देखने बैठते हो तो फिल्म में डेफिनेटली आपको एक एंगेजिंग स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है, तो अच्छे खासे छोटे मोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ड्रामा और इस फिल्म का मैसेज। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर। हम भारतीय है ना, बहुत इमोशनल होते हैं। कभी फिल्म देखकर आंखों में आंसुओं का सैलाब ले आते हैं, तो कभी प्रेमिका के वियोग में किसी पुराने गीत को सुनते हुए मन भारी कर लेते हैं। इवन कई बार किसी इंसान से भावनात्मक जुड़ाव या देश प्रेम में डूबे किसी गीत से भी भाव विभोर हो उठते हैं। ऐसा ही एक गीत रिलीज हुआ है जिसके बोलों में एक ऐसे इंसान के विचारों को बताया गया है जो राजनीति के दलदल में कमल के फूल की तरह थे। गीत का नाम है देश पहले, इंसान का नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी और फिल्म का नाम है अटल, जिस पर आज की चर्चा रहेगी। मैं अक्सर ट्रेलर रिव्यूज में एक बात कहता हूँ कि ट्रेलर देखकर पूरे फिल्म का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कई बार ट्रेलर इतना दमदार होता है, लगता है मानो द गॉडफादर के टक्कर की फिल्म बना दी गई है, लेकिन निकलती हुई उसी बम। और कई बार ट्रेलर असल में एक मास्टरपीस फिल्म निकल आती है। तो यहाँ कुछ भी अनुमानित नहीं है। अटल फिल्म का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है और अब ये गाना। हालांकि ट्रेलर के कुछ एक दृश्य से मैं पूरी तरह से प्रसन्न नहीं था। कुछ एक डायलॉग डिलीवरी निराश कर रहे थे, या यूं कहिए ओवर ड्रामेटिक लग रही थी, आई मीन क्लोज टू मिमिक्री। एक बार को लगा कहीं लीड एक्टर के तौर पर पंकज त्रिपाठी का करियर पर विराम तो नहीं लग जाएगा, पर फिर मुझे लगा ये ऐसे इंसान की बायोपिक है जो न केवल राजनीति में एक बड़ा नाम है, बल्कि वो अपनों और विरोधियों दोनों के द्वारा पसंद किया जाने वाला शायद एकमात्र नायक है। ऑफकोर्स यहाँ पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक करने वाले अभिनेता पर बहुत तरह के प्रश्न उठेंगे, इसकी उम्मीद फिल्म मेकर्स को भी पहले से रही होगी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी कोई बहुत पुराने समय के नेता नहीं है। अभी कुछ साल पहले तक वो एक्टिव थे, उन्हें ऑलमोस्ट हर एक ग्रुप के लोग जानते हैं, उन्हें सामने से भाषण देते सुना होगा, या कम से कम उनकी हजारों वीडियोस तो जरूर देखी होंगी जो अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो ऐसे में लोग उनकी चाल ढाल, बातचीत के तरीके आदि सबसे अच्छे से परिचित है। ऐसे में उनकी बायोपिक करना इजी नहीं रहा होगा। मैंने जब कंपैरिजन करना शुरू किया कि किसने इस तरह की बायोपिक में अच्छा काम किया है, तो मुझे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में अनुपम खेर याद आए, या फिर ठाकरे के नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कंपैरिजन किया तो मुझे लगा कि बिग टास्क फॉर अनुपम खेर। इसके बाद अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें तो आई फील इस कैरेक्टर को निभाना ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे रियल लाइफ में एक अच्छे वक्ता थे, हाजिर जवाब थे, उनके एक्शन बोलते थे। हालांकि जिन लोगों ने उन्हें रियल में नहीं देखा और केवल वीडियोस में देखा है, तो उन्होंने भी बाला साहब ठाकरे को एक स्ट्रिक्ट और सेम भाव वाले इंसान के रूप में देखा और फिर भी लोग उन्हें वैसे ही देखना चाहते होंगे। और शायद यही कारण है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी उसमें अलग भावों को देखकर उस कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया। नतीजा कि उन्होंने भी इस किरदार को डिसेंट वे में निभा लिया था। अब बात आती है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बायोपिक की। सबसे पहली बात की मनमोहन सिंह जी और बाला साहब ठाकरे ऐसे कैरेक्टर थे जिनकी ज्यादा किसी ने नकल नहीं की, यानी मिमिक्री नहीं की। नतीजा कि जिन्होंने ये किरदार निभाए उन्हें उस मिमिक्री से बचते हुए इस किरदार को निभाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अटल फिल्म के साथ ऐसा नहीं। अटल जी पर अनेकों लोगों ने मिमिक्री किया, उनका बोलने का तरीका हर कोई जानता है। अनेकों शोज में उनकी नकल करते आर्टिस्ट को देखा गया है, इसलिए ये किरदार इस मामले में भी ज्यादा लाइमलाइट में रहा।
दूसरा, अटल जी एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक कवि भी थे। तो एक पॉलिटिशियन तो सेम मूड का हो सकता है, लेकिन एक कवि में अनेकों तरह के भाव भरे होते हैं जो स्थिति अनुसार चेहरे पर दिखते भी हैं। तो इस लिहाज से पंकज त्रिपाठी के लिए इस किरदार को निभाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि किसी की मिमिक्री करना और उस किरदार को निभाने में इस पसंद की दौड़ रहती है। जरा से डायलॉग डिलीवरी में सुर ऊपर नीचे हुआ नहीं कि कब इरफान खान के के बन जाए पता नहीं चलेगा। यस, अटल के ट्रेलर में मुझे फील हुआ था कि कहीं ये मिमिक्री जोड़, बट अभिनेता के तौर पर हम पंकज त्रिपाठी की एबिलिटी को जानते हैं। हमने पास्ट में देखा है कि वो किस तरह के किरदारों को गहराई से निभाते हैं। तो ये समझ लेना कि पंकज त्रिपाठी काइंड ऑफ एक्टर मिमिक्री करे शायद एक कठोर एक्टर, वो भी केवल ट्रेलर देखकर। हम फिल्मों में परफेक्शन की बात करते हैं, इवन आमिर खान को भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, लेकिन जो रियलिस्टिक एक्टिंग की गहराई तक डुबकी लगा चुके हैं